यूपीटीपीएससी सॉल्व पेपर पार्ट 6। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने किया है। ठीक है। केमिस्ट्री की ये जो है तीसरा भाग है और टोटल जो है 3 भाग फिजिक्स के और ये तीसरा केमिस्ट्री का, यानी टोटल 6 भाग हो चुके हैं। इसमें लोग प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न जो देख रहे हैं यूपीटीपीएससी के जो साइंस के आए हैं, यहाँ पे आप देखते जाएंगे कि किस परीक्षा में पूछा गया है। जैसे ये लोअर थर्ड 2016 में। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह जो है पोटेशियम का अयस्क होता है। किसका? पोटेशियम का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी? ठीक है, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो मानव ने धातु प्रयोग की थी वो थी तांबा। तांबा जो है मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो क्रोमियम। कई जगह पूछा हुआ प्रश्न है, तो यह जो है क्रोमियम। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। गन्ना परीक्षक 2016 में पूछा हुआ है। दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है लैक्टोमीटर। कौन सा? लैक्टोमीटर प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए, हाइड्रोमीटर द्रव की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। याद कर लीजिएगा, मे भी एक प्रश्न जो है यहाँ से आ जाए। एक्सपीरिन है तो यह है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एक्सपीरिन जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। यह एक दवा है जिसका इस्तेमाल जो है दर्द, बुखार और सूजन में किया जाता है। इसका उपयोग कम मात्रा में लंबे समय तक करने से दिल का दौरा, स्ट्रोक और खून का थक्का बनना हो सकता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने तैयार किया था? तो यह जो है जॉन डाल्टन थ्योरी। जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था। किसने? जॉन डाल्टन। शीशा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, तो कुछ कार्बन जो है शीशा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। वॉशिंग सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा होता है और खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट निर्जल जिस रूप में जाना जाता है तो वो होता है जिप्सम। नींबू में एसिड पाया जाता है, यानी नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। इसके अलावा दूध में लैक्टिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है या खट्टे पदार्थों में टाइट्रिक अम्ल, और सेव में जो है मैलिक अम्ल। कौन कौन सा? लैक्टिक दूध में, टाइट्रिक इमली में, मैलिक सेव में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और नींबू में सिट्रिक एसिड। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है शुद्ध पानी का पीएच मान। ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। और पीएच की वैल्यू जो है 0 से 14 के बीच में होती है। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय हो जाता है। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो यह होता है रेयॉन। रेयॉन। लाफिंग गैस क्या है? तो यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जो है लाफिंग गैस होती है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो यह जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है तो परमाणु भार, यह कार्बन के अपर रूप होते हैं और उनका परमाणु भार जो है वो समान होता है। विट्रियल
का तेल किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। विट्रियोल का तेल सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। किसे? सल्फ्यूरिक एसिड। पेंसिल की लीड बनाने में क्या जो है व्यवहार किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा किसका साधारण नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, और खाने वाले सोडे का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो यह है बॉक्साइड। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक होता है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम और रेडियम ये सारे जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। कमरे के तापक्रम पे कौन सी अधातु तरल अवस्था में हो जाती है? तो यह होता है ब्रोमीन। Br जो है कमरे के ताप पे जो है तरल अवस्था में होता है। कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला जाता है? तो ब्रोमीन जो है समुद्र जल से निकाला जाता है। सर्वाधिक ज्वलनशील कौन सा है? पेट्रोल। इन सब में जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है मोटर वाहन की बैटरी में हम लोग प्रयोग करते हैं। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो एसिटिक अम्ल जो है नींबू के सिरके में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो मीथेन। ठीक, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो यह है किण्वन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका? किण्वन। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। तो ये जो है चारों ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, ये चीज। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो यह जो है गैस होती है वह होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ठीक, तो आपके टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और इसके साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों साइंस के जितने प्रश्न आए हैं इन दोनों में से सभी जो है यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। 100 फिजिक्स के और 100 जो है केमिस्ट्री के, जो पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं लोअर पीसीएस की परीक्षा में। करीब करीब 150 से ज़्यादा प्रश्न जो है बायो से हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइंस के सेक्शन में प्रश्न जो है वो बायो से पूछे जाते हैं। तो अब अगली 3 से 4 वीडियो में हम लोग बायो के प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। कोई चीज़ ना समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जिसको पीडीएफ चाहिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए। पीडीएफ स्टडी मटेरियल सर्च करिए टेलीग्राम पे, उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।